हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस के बंद थन का इलाज। यदि आपकी जो गाय भैंस है उनका एक थन बंद है या दो थन बंद है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। आपको देनी है एक खुराक से ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो गाय भैंस है उनका जो थन बंद है उस स्थिति में आप उन्हें कैसे खोल सकते हैं। यदि थन से दूध नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बंद पड़े हैं, उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या थन से दूध कम आ रहा है या छींचड़ा आ रहा है, कोई गांठ बन चुकी है, मवाद बन चुकी है या मेस्टाइटिस है, थनेला रोग है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, क्रोनिक मेस्टाइटिस, इन सभी में आप उन चीज़ों का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट बताऊं। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु का बंद थन यानी थन बंद है या एक ब्याउंड पूरा थन बंद है लेकिन थन है वह ऊपर नहीं चढ़ा है, कहने का मतलब है कि जो चारों थन है उन थनों के बराबर आपके पशु का थन है, थन में किसी तरह की कोई स्वेलिंग नहीं दिख रही है, थन वैसा का वैसा है, उस स्थिति में दूध आने के चांस आपके पशु में ज्यादातर बने रहते हैं। या किसी भी कारणवश यदि आपके पशु का थन बंद हो चुका है, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो या अदर कोई इस तरह की चीजें होगी उसकी वजह से हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे उपयोग में लेनी है एक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन। थन के अंदर आपको एक इस तरह की ट्यूब है वह चढ़ानी है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक आती है मेस्टिवोक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन, तो मेस्टिवोक आती है, वह 10 ml आपको उस थन के अंदर आपको चढ़ानी है। यानी थन होता है, उस थन के अंदर आपको मेस्टिवोक आती है, वह 10 ml एक थन के अंदर यानी पर टीट के अंदर एक ट्यूब आपको चढ़ानी है। 2 थन है तो उस स्थिति में आप 2 इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आप चढ़ा सकते हैं। 2 है तो 2 चढ़ा दें। जैसे यदि आप थन के अंदर ये इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन यदि आप चढ़ाते हैं, ये ट्यूब चढ़ाते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि थन से दूध आपको 48 घंटे यानी 2 दिन उस थन को आपको नहीं तो छेड़ना है, नहीं आपको उससे कुछ इस तरह की खिंचातानी करनी है। यानी 2 दिन आप उस थन के अंदर ये ट्यूब चढ़ी रहने दें और फिर आपको क्या करना है कि 48 घंटे बाद में उस थन को आपको निकालना है। थन के अंदर चाहे से दूध निकले या छींचड़े निकले, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एक ट्यूब यदि आप चढ़ा देंगे तो एक से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से थन के अंदर किसी तरह की दिक्कत है तो वहाँ पर आपको लेना है उसमें आपको गुड़ ले सकते हैं। जैसे गुड़ आपका उपयोग कर सकते हैं, 250 से 500 ग्राम आप उन्हें गुड़ दे सकते हैं, 250 से 500 ग्राम आप उसे नींबू दे सकते हैं पर डे। तो ये 2 चीज़ें भी आप उनको साथ में ये खुराक बना करके उन पशुओं को ज़रूर देनी है जिन पशुओं के थन बंद होते हैं या थन से दूध नहीं आ रहा है। लेकिन जो इसका मेन कारण होता है वह आप उन पशुओं के थन के अंदर जो एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी आती है, जो एंटीबायोटिक जो दवा आती है, वह आप अपने वेटरनरियन से चढ़वाएं और आप अपने पशुओं के बंद थन को आराम से खोलें। फिर भी यदि बंद थन नहीं खुल रहा है तो उस स्थिति में आप कई तरह के जो इंजेक्शन हैं वह पशुओं के थन के अंदर हैं, वह इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। वही इंजेक्शन आप पशुओं के जो इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन के अंदर वही इंजेक्शन उसके अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो थन है इस खुराक से खुल जाते हैं, तो आपको ये थन के अंदर ट्यूब चढ़ानी है। साथ में आपको नींबू और गुड़ भी आप उन पशुओं को साथ में ज़रूर देना है जिससे कि आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इनके साथ साथ और भी कई इस तरह के जो घरेलू नुस्खे आते हैं वह भी आप यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो साथ में उपयोग कर सकते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ साथ आपको जिस प्रकार से थनों के अंदर किसी तरह की दिक्कत है तो बहुत इस तरह की जो थनेला रोग के लिए जो पाउडर आते हैं उन पाउडरों का उपयोग भी आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अभी भी ये खुराक नहीं दी है तो जो मैंने आपको ये खुराक बताई है ये खुराक दे दें और आप आसानी से उन पशुओं के बंद थन को खोलें। तो वीडियो जितना होता है सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।